दोस्तों, एक बार फिर से डॉक्टर साहब में हमारे साथ डॉक्टर रवि सर जुड़ चुके हैं और हम इस सप्ताह जिस तरह से हर सप्ताह आपके लिए एक नए-नए टॉपिक लेकर आते हैं और उस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सर होते हैं। सबसे पहले न्यूज़ तक पर रवि सर आपका स्वागत है। इस सप्ताह जो सर बात करने वाले हैं वो डायबिटीज़ ही है, लेकिन उसमें जो एक नए खबर है, वो नई खबर ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जो डायबिटीज़ है, मोटापा है या कैंसर जैसी जो बीमारियाँ हैं, वैसे स्थिति में जो पर्सन है, अगर वो वीज़ा लेना चाहते हैं अमेरिका के, तो उन्हें ना दिया जाए। तो वजह क्या है? ये डॉक्टर रवि सर से खुद जानेंगे और दूसरी चीज़ ये है कि एक सवाल जिस तरह से खान-पान जब आप करते हैं, लोगों की लाइफ़स्टाइल बदलती है, तो इसमें डायबिटीज़ के जो केस हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो एक सवाल ये जुड़ रहा है कि क्या आम लोगों से ज़्यादा जिनको डायबिटीज़ है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है क्या? ये सवाल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और इसी वजह से हमने आप तक डॉक्टर रवि सर से ये टॉपिक चुना और रिक्वेस्ट किया है बात करने के लिए। सर, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अमेरिका ने जो बताया है कि जिनको कैंसर जैसी बीमारी हो या फिर लंग्स का हो, साँस की हो या फिर डायबिटीज़ हो, तो इन सब के वीज़ा देने में इनको दिक्कत होगी। तो क्या वजह क्या-क्या हो सकती है सर आपकी नज़र से? और क्या डायबिटीज़ वाले इतने खतरनाक हो रहे हैं कि उनको वीज़ा तक नहीं मिलेगी? नहीं, नहीं, डायबिटीज़ बिल्कुल खतरनाक नहीं है। ये एक मौका है हमें हमारे लिए कि डायबिटीज़ का खुद का रिस्क कम कर लें। और हुँ, अमेरिका ऐसा कैसे कह सकते हैं मोटे लोगों को कि आप हुँ, मत आओ। मतलब ये कि हुँ, किसी भैंस कौवे को कह रहे हैं कि ए काले इधर मत आ तू, राइट? तो हुँ, हुँ, अमेरिका में हुँ, देखा गया है तो 40% लोग अमेरिका के हुँ, मोटे हैं, जिसको हुँ, हम हुँ, लोग ओबीस कहते हैं। और हुँ, ओवरवेट पकड़ लिया तो हुँ, 73% अमेरिकन लोग ओवरवेट है। हुँ, तो मतलब 100 लोग पकड़ लिए अमेरिका के तो सिर्फ हुँ, 27 लोग कहे जा सकते हैं कि ठीक है वजन हुँ, उनका। बाकी हुँ, 73 लोगों का वजन ज्यादा है। तो हुँ, अमेरिका किस मुंह से कहेगा लोगों को कि आप मत आओ। लेकिन इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि हुँ, अमेरिका का हेल्थ सिस्टम अलग चलता है। तो जी, अमेरिका का हेल्थ सिस्टम बहुत महंगा है, हुँ, लेकिन विश्व में सबसे बेहतर है। मतलब इतना आगे है ना हुँ, कि उसको 50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है तो कहता है नहीं, वो अमेरिका का हेल्थ सिस्टम ही विश्व में बेस्ट है। हुँ, तो इधर पे लफड़ा क्या होता है कि कल्पना करो कि एक कोई भिखारी है, ओके, चीन में। हुँ, थोड़ा हुँ, सा बेवड़ा पैकेट टाइट होता है रोज। हुँ, उसका लिवर खत्म हो चुका है हुँ, और वो अवैध मार्ग से अमेरिका घुस आता है। हुँ, और अमेरिका के घुसने के 2 मिनट बाद वो हुँ, हमारे किसी कैजुअलिटी में जाके गिरता है। हुँ, तो हम ना उसका देश देखेंगे, उसका भेष देखेंगे, ना उसके रिश्तेदारों को घर पे भेजेंगे क्रेडिट कार्ड लाने को। अमेरिका में हुँ, ना तो उल्टा चलता है मेडिसिन में। हुँ, ट्रीटमेंट पहले होती है और बिलिंग बाद में। अच्छा, मतलब बिलिंग बहुत होता है। हुँ, बिलिंग इतना होता है कि मरीज को लगे अरे इससे तो मौत अच्छी थी, इतना हुँ, बिलिंग करते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में आता है हुँ, तो चीन का भिखारी जो अमेरिका में अवैध मार्ग से सिर्फ 2 मिनट पहले आया था, हुँ, उसको शी जिनपिंग के बाप ने सपने में नहीं देखी होगी हुँ, ऐसी ट्रीटमेंट उसको मिलेगी। करोड़ों रुपए की अच्छा, ट्रीटमेंट, अगर उसको नया लिवर चाहिए तो वो भी मिलेगा। हुँ, तो अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है कि हुँ, पूरे विश्व के मरीज अगर अमेरिका आ पहुंचे तो अमेरिकन हेल्थ सिस्टम का क्या होगा, ये एक हुँ, बात है। हुँ, दूसरी बात ये है, अगर ऐसे स्टडीज आए हैं कि अगर किसका वो देखते हैं कि किसी ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, हुँ, तो क्या जो उसके डिपेंडेंट है उनको भी ग्रीन कार्ड मिलेगा? क्या उनको कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उनका हुँ, सबका खर्चा अमेरिकन सरकार को उठाता है। जो हमने बात की थी ना, जो तारे सितारे जमी पर या उसके हाँ, ऊपर हाँ, जैसा हाँ, हमने हाँ, बात किया ना, राइट, स्पेशल नीड जो है। हुँ, 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 अगर हुँ, कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है हुँ, तो अगर किसी आदमी को ग्रीन कार्ड हो जाता है और उसका डिपेंडेंट बच्चा है और हुँ, उसको कोई स्पेशल नीड्स है, तो हम हुँ, हम चाहेंगे कि उसकी जितनी मदद हो सके करे। लेकिन अमेरिका में हर हुँ, बच्चे के पीछे ऐसे बच्चे को हुँ, $2,500 पर बच्चा पर महीना अमेरिकन सरकार खर्च करती है। हुँ, तो अगर
बहुत हमदर्दी है ऐसे बच्चों के हम्म। लिए। हम्म। लेकिन अमेरिका ने अगर सब ऐसे लोग ले लिए, सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, सब ऐसे लोग ले रहे कि जिनके ऊपर गवर्नमेंट को 2-3 हजार खर्चा महीना आना चालू होगा, तो हम्म। कैसा चलेगा? तो हम्म। उनका भी कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना। तो हम्म। हम लोग क्या करें कि हम लोग क्या, कुछ सोफे पे बैठे हुए हैं अमेरिका को, अरे क्या स्ट्रेस है, अभी अमेरिका जाने का था, वीजा नहीं मिलेगा। ये हम्म। स्ट्रेस ले ले या स्ट्रेस कम कर दे? स्ट्रेस की वजह से देखो, इंडिया में कहते हैं सिर्फ 5% लोग हम्म। मोटे हैं। हम्म। लेकिन जो मोटे का जो क्राइटेरिया होता है, हम्म। वो इंडिया में कहते हैं अलग है। तो अपना कोई खुद का स्टैंडर्ड भी नहीं है, मतलब जिसको हम लोग बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास हम्म। इंडेक्स। तो हम्म। हर एक इंसान को, ये शो अभी रोकिए, खुद का हम्म। बीएमआई पता होना चाहिए। हाइट और वेट गूगल में डाल दिया या किसी हम्म। भी सर्च इंजन में, तो आपको हम्म। आपका बीएमआई मिल जाएगा। हाँ। बीएमआई कहते हैं 25 के नीचे है तो अच्छा हम्म। है अमेरिका के लिए, 25 और 30 के बीच में ओवरवेट है, 30 के हम्म। ऊपर ओबेसिटी है। इंडिया में बोलते हैं कि वो हम्म। 25 नहीं चलेगा, क्योंकि इंडियन मर्द दुबले पतले लगे तो भी हम्म। उनके पेट में बहुत चर्बी, फैट होता है। हम्म। इसलिए इंडियन मर्दों के लिए वो कहते हैं 23 होना चाहिए बीएमआई। अच्छा। औरतों के लिए भी कहते हैं, मेरा मानना है हम्म। कि वो औरतों का 24 तक चलेगा, और हम्म। 27.5 से ऊपर है हम्म। तो उसे ओबिस कहा जाएगा। तो अगर ये परिभाषा इस्तेमाल कर दी तो भारत में भी हम्म। ज्यादा लोग ओबिस निकलेंगे। और क्या होता है ना हम्म। कि भारत में अभी 11% लोग, हम्म। शायद शादी की बात चल रही थी ना, तो उनका डायबिटीज के साथ अफेयर चल रहा है, हम्म। और शादी कब होगी पता नहीं। मतलब आपने रास्ते में से 100 लोग उठाए, हम्म। उनमें 10 से भी ज्यादा, 1 आउट ऑफ 10, 11 लोगों को शायद डायबिटीज की तरफ वो झुक रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। तो इस हम आपदा में अवसर ढूंढे, और हाँ। अमेरिका को कोसने के बगैर खुद की हाँ। सेहत अच्छी कर दे, इसका फायदा उठा के। अगर हाँ। आपने मुझे आपके शादी में नहीं बुलाया है हाँ। क्योंकि मैं गरीब हूँ और मैं अनपढ़ हूँ, तो हाँ। मैं ये कहूंगा कि मैं अभी अमीर बन जाऊंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा बड़ा हो जाऊंगा, और फिर उनको कहूंगा कि आपकी शादी में आना ही नहीं है, मैं हाँ। मेरी खुद की शादी दूसरे जगह पे रचा दूंगा। तो हम मौके का फायदा उठाएंगे ना। और क्या होता है कि अगर, मैंने एक अभी रील बनाया था, बड़ी वायरल हुई थी, उसमें मैंने हाँ। ये कहा था कि कुछ लोग हाँ। आनुवंशिक कारणों की वजह से अपना वजन नहीं घटा सकते। वो बहुत अच्छा। कोशिश करते हैं तो अपना वजन नहीं घटाते। तो हम्म। हम उन्हें ऐसा जज ना करें हम्म। कि अरे ये तो क्या, ये काम नहीं करता होगा, ये ज्यादा खाता होगा, इसको तो एकदम आलसी है, ये ऐसा नहीं कहेंगे, हम्म। हम्म। तो मजबूरों को मगरूर कहने की ये जो हमारी स्टाइल है, वो गलत है। और दुबला पतला हम्म। और मरीज होने से अच्छा है कि आप फैट और फिट हो। तो जो लोग आनुवंशिकता की वजह से अपना वजन नहीं घटा सकते, वो हम्म। मायूस ना हो। हम्म। जैसी आपकी बॉडी है, उसकी खुद की बॉडी पर मोहब्बत करो, और ये ध्यान में रखो कि हम्म। ऐसी कसरत जिससे वजन घटता भी नहीं है, वो हम्म। कसरत भी आपकी सेहत के लिए अनगिनत फायदे लेके आती है। तो हम्म। कसरत जारी रखें। तो अभी अगर किसी को डायबिटीज है टाइप 2 हाँ, ठीक है। और आउट ऑफ कंट्रोल है, हम्म। इंसुलिन लग रहा है, ये वो, तो वो भी कायदे में आ सकता है। बहुत अच्छी दवाएं है अभी, ट्रीटमेंट है, लाइफस्टाइल है। हम्म। लेकिन ये जो करोड़ों लोग हैं इंडिया में, हम्म। करोड़ों लोग हैं जिनको पता भी नहीं है वो डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, अगर हम्म। हम उन्हें बचाए, हम्म। न्यूज देख के अगर 1 करोड़ भारतीय युवा डायबिटीज से बच जाए, तो हम्म। कितना हम अमेरिका को कहेंगे कि अच्छा हुआ आपने ये न्यूज लाई, तो उसकी वजह से तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं?
इसका हाँ मतलब ये नहीं कि आप दौड़े, डॉक्टर के पास जाए, हीमोग्लोबिन A1C करे, खून का चेक करे, ये जो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए कि आपको, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। हाँ अगर कोई नौजवान है, अगर कोई मिडिल एज्ड है, तो हाँ क्यों ना वो इंसान मान ही ले कि उसको डायबिटीज का थोड़ा खतरा है और हमें उस खतरे को टालना है। डायबिटीज के साथ जो अफेयर चल रहा है, या तो वो हाँ अफेयर बंद करना है, और अगर अफेयर बंद नहीं भी कर पाते तो ये हाँ तय करना है कि कभी उसके साथ शादी नहीं करेंगे, तो डायबिटीज का हाथ कभी नहीं पकड़ेंगे। तो हाँ, कब क्या कर सकते हैं उसके लिए? बहुत सीधी चीज कर सकते हैं। एक हाँ, है वजन कम करो। तो मैंने ठीक पहले है। ही कहा कि वजन कम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मुश्किल भी नहीं है। तो वजन कम करने के लिए क्या करो कि जब भूख लगे है तब खाना खाओ, तभी खाओ। भूख हाँ, बंद खान पान पे खाना ध्यान। पान। हम्म अगर वजन नहीं कम होता हम्म आपका, तो हम्म मायूस ना हो। दिमाग हम्म में एक सेट पॉइंट होता है, हम्म तो वो सेट पॉइंट को लगता है, अगर आपका सेट है 100 किलोग्राम पे हम्म और आपने वजन कम कर दिया, 98 किया, तो हम्म दिमाग को लगता है आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आपको बॉडी का BMR कम कर देती है, और जो कम हाँ, खाना आप खा रहे हो उससे ज्यादा हाँ, कैलोरीज खींचती है। तो हम्म दिमाग को चकमा देने के लिए, अगर हम्म आपका 2 हफ्ते आप टिके रहे 98 हम्म केजी पर, फिर आपका सेट पॉइंट 98 हो जाएगा। और हम्म कुछ लोगों का वजन फिर भी नहीं कम हो रहा है, तो ठीक हम्म है, छोड़ दो, कसरत करते रहो, वजन के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर आप वजन कर ही रहे हो, तो हम्म हर मंगलवार को या हर बुधवार को वजन करो, तो शायद थोड़ा अंकुश रहेगा, कायदे में हम्म रहोगे। अगर हर हफ्ते वजन करना है तो हम्म कसरत आप छोटी छोटी चीजों में भी कर सकते हो। ये वीडियो बैठ के देख रहे हो, खड़ा होके हाँ देखो, यू नो हाँ अगर आपकी घुटने अलाउ करते हैं, अगर आपका दिमाग, आपका दिल और आपका डॉक्टर अलाउ करता है, तो हम्म मत लिफ्ट में मत चढ़ो, सीढ़ियों का हम्म इस्तेमाल करो। अगर आपका ऑफिस छठे माले पे है और आपने तो सीढ़ी से चले जाए। तो लिफ्ट के बगैर सीढ़ी चालू किया और ऐसा चालू रखा, तो शायद हम लोग ऐसा सब पूरा इंडिया में किया, तो शायद हम 50 लाख लोगों को तो बचा देंगे, सिर्फ हम्म ये एक इंटरवेंशन से। और हम्म सबसे अहम बात है, जो हम्म जो लोगों के ध्यान में नहीं आती, और वो चीज करने में इतनी आसान लगती है लेकिन बहुत हम्म मुश्किल है, वो है स्ट्रेस। हम्म स्ट्रेस के वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल मतलब बॉडी का खुद का स्टीरॉयड। वैसे हम्म भी इंडिया में कोई भी क्वैक उठा के आपको स्टीरॉयड का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, इंडिया में कोई कंट्रोल तो है नहीं। ये तो स्टीरॉयड आपके बॉडी में खुद बनता है। अगर आपने स्ट्रेस लिया, स्टीरॉयड बन गया, स्टीरॉयड हम्म की वजह से वजन बढ़ गया, शुगर बढ़ गई और बाकी सब प्रॉब्लम बढ़ गए। तो हम्म स्ट्रेस कम करना है, तो उसके लिए भी ये भी मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। तो हम्म ऐसा जबरदस्ती खुद को फोर्स करने का सोचने में कि हम्म स्ट्रेस लेने का ही नहीं, क्योंकि अगर अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, हम्म हॉर्न दबा रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो, व्हीकल पॉल्यूशन के साथ नॉइज पॉल्यूशन भी कर रहे हो, तो उसके साथ अगर आपने स्ट्रेस भी लिया, तो हम्म आपका समय भी गया, पैसा भी गया, और आपकी सेहत भी गई, राइट? तो हम्म। क्या कर सकते हो आप? क्या हॉर्न बजा के, चिल्ला के, गाली दे के क्या ट्रैफिक जल्दी मूव होने वाला है? नहीं ना। सर, इस बीच में एक जो मैं लोगों के मन में जो सवाल था और जो मैं सोशल मीडिया पर भी घूमता हुआ एक सवाल देखा था, वो ये कि क्या डायबिटीज हड्डियों को कमज़ोर करती है क्या? अगर करती है तो कैसे करती है कमज़ोर? ऐसा ऐसा चीज है कि आप पूछते हो कि मैं सोच रहा हूँ ऋषिकेश जाऊं हम्म और मैं गरीब हूँ, तो क्या मुझे हम्म तकलीफ होगी? हाँ, हम्म तकलीफ होगी। विमान से जाने में तकलीफ, क्या ट्रेन से जाने में तकलीफ? हाँ, बस से जाने में तकलीफ होगी। अरे अगर हम्म गरीबी चीज ही ऐसी है कि हम्म कहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, तकलीफ होती है। हम्म ऐसा भी नहीं कि आपकी सेहत अच्छी है, गरीब है तो सब खराब हम्म होते हैं। वैसा डायबिटीज में हम्म ऐसा आपकी सेहत का और आपके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है
कि जो हम्म डायबिटीज की वजह से खराब ना हो। हम्म डायबिटीज पूरे बॉडी में चलता है, तो डायबिटीज कैल्शियम अब्सॉर्प्शन थोड़ा कम करता है, हम्म ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाता है, जो कोलाजन होता है जिससे हम्म हड्डियों की ताकत बनती है, उसे कम कर देता है। तो बहुत हम्म बुरा असर होता है उसका हड्डियों पे। तो हम्म सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं करना है, हम्म पूरे बॉडी के लिए करना है। तो डायबिटीज कम ही करना है हर हालत में। तो ऐसा सिर्फ ये कि बोन का हेल्थ है इसके लिए, हम्म कोई भी आपके शरीर का हिस्सा हो, उसे हम्म डायबिटीज खराब करता है। तो ये हड्डी वाली बात तो आपने अच्छी कही। तो हड्डियों हम्म के हेल्थ के लिए हमने और शो भी किया था। हाँ हाँ, कैल्शियम पता को करें कि लेकर कैल्शियम विटामिन। होना चाहिए आपको, सनलाइट होना चाहिए, अगेन जी। कसरत होनी चाहिए। तो हम्म डायबिटीज सब चीजें खराब करता है। कसरत, हम्म ऐसी कसरत जो वजन कम भी नहीं करती, वो सब चीजें हम्म अच्छी कर देती है। हम्म तो कसरत करो, स्ट्रेस कम करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सर हम लोगों ने एक और एपिसोड जब रिकॉर्ड किया था डायबिटीज़ पर, तो उसपे हमने बातचीत की थी खान-पान को लेकर। लेकिन इसमें छोटा सवाल ये लेंगे कि खान-पान में लोग कहते हैं, जैसे ठंड का मौसम है और इसमें कि अगर राइस खा रहे हैं तो ब्राउन राइस खाएँ या फिर नॉर्मल जो व्हाइट राइस है वो खाएँ। तो कौन ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्राउन सही राइस हो अच्छा है, सकता है? ब्राउन राइस ब्राउन बहुत राइस। अच्छा है। इसमें रेसिस्ट कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ब्राउन व्हाइट से अच्छा है। ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से अच्छा है, ब्राउन जी। राइस व्हाइट राइस से अच्छा है। और क्या ऐसा भी है सर कि आँखों को भी देखकर डायबिटीज़ का पता लगाया जा सकता है? क्या आपके सिम्पटम्स में, लक्षण में? को तो जी। डायबिटीज के 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसको हम्म मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो हम्म उसके वजह से अ, वेसल्स पे होता है, हम्म आर्टरीज पे होता है, हार्ट में होता है। जैसा हम्म रेटिना में, आँख के हम्म जो पीछे रेटिना होता है, उसमें भी हम्म होता है। तो अगर कोई, ऐसा नहीं है कि कोई आँख को दिखने में तकलीफ है और पता चलेगा उसको डायबिटीज है, ऐसा हम्म जनरली नहीं होता। जनरली हम्म डायबिटीज है, हम कहते हैं उनको हर साल में 1 बार आँख के डॉक्टर को देखना चाहिए, हम्म ताकि हम उसके रेटिना पे नज़र रखें और अगर उसके डायबिटीज पे कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके ऊपर काम हो। हम्म तो चलिए हमने डायबिटीज़ पे बात की और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि अगले एपिसोड में आपके सवाल ले सकें और उस पर बातचीत हो सके। फिलहाल हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह एक नए एपिसोड, नए टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। नमस्कार और रवि सर आपका भी न्यूज़ तक में बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बेशकीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को इतने जानकारी दी।